सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया जिसको कहा जाता है त्रेता युग, जहां आत्माओं की कला कम हो गई। त्रेता युग माना चंद्रवंश जहां आए, और सतयुग के अंदर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। कैसे पता चला श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था? तो नारायण के साथ हमेशा एक प्रीफिक्स लगता है, सत्य नारायण या सूर्य नारायण। सत्य नारायण, सूर्य नारायण इसीलिए कहा जाता है कि जो सतयुग के राज्य करता है, सूर्यवंशी है, इसीलिए उसको सत्य नारायण सूर्य नारायण कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया जिसको कहा त्रेता युग, चंद्रवंश जिसको कहते। जैसे चंद्रमा की कला कम हुई, आत्माओं की कला भी कम हुई। 16 कला से 14 कलाधारी बने। पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि इस दुनिया में भी है, लेकिन सतयुग जितनी परफेक्शन नहीं है। इसलिए त्रेता, त्रेता माना थोड़ी त्रुटि आ गई आत्माओं में। 16 फिगर परफेक्शन का है, 16 कला से 14 कलाधारी बने। और इस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे? तो श्री राम और श्री सीता का राज्य था। कैसे पता चला श्री राम और श्री सीता का राज्य था? तो श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है, श्री रामचंद्र। इसीलिए दिखाते श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, सूर्य का तिलक लगाते थे। परंतु जहां से श्री राम आए, दूसरा युग आरंभ हो गया, त्रेता युग, जिसको आज भी लोगों ने याद किया राम राज्य के रूप में। राम राज्य का स्वप्न देखा कि चलो सतयुग जितनी परफेक्शन न ला सके हम भारत में, लेकिन कम से कम राम राज्य जैसा तो बनाए, जहां सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार। लेकिन वो भी एक स्वप्न ही रह गया। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो 2 कला कम हो गई? कोई कर्म की बात नहीं है। संसार एक नियम में चलता है, और वो नियम है, जैसे विज्ञान के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एंट्रोपी, जिसको डिफाइन किया गया है कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। हर चीज पहले सुव्यवस्थित होती है, परिवर्तन होकर के अव्यवस्थित होती है। मकान नया होता है, पुराना अपने आप बनता है, खंडर बनाया नहीं जाता है, बन जाता है। कोई भी चीज ऊपर से नीचे अपने आप गिरती है, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है, अपने आप नहीं जाता है। ऊपर से नीचे की ओर आना स्वाभाविक है। कोई भी चीज सदा काल एक ही स्थिति में नहीं रहती है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा पूर्णमासी कितना दिन रहता है? एक घड़ी। दूसरी घड़ी से फिर उसकी अमावस्या की ओर यात्रा चलने लग पड़ती है, और अमावस्या में कितनी देर? एक घड़ी। फिर पूर्णमासी की ओर उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। परिवर्तन एक नित्य प्रक्रिया है, और उसी नियम के अनुसार ये देवी देवताएं भी धीरे 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 जो संपूर्णता में थे, अपूर्णता की ओर उनकी यात्रा चलने लग पड़ती है।